सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आप लोग का फेवरेट भी रहा है और इस टॉपिक को आप नेट पे सर्च भी करते हैं क्योंकि टॉपिक ही ऐसी है और वो टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, उनके साथ अलग अलग की स्थितियाँ बनी हुई हैं अपने पार्टनर, लवर, हस्बैंड के साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है। किसी की मैरिज हो रखी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हस्बैंड या वाइफ, या कोई रिलेशनशिप में आप हैं, शुरुआत हुई है, फिर आपको पता चला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। कुछ लोगों को तो उनके लवर और रिलेशन जिनसे बने हुए थे उनको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो आज की रीडिंग मुझे कंप्लीट मेरे इंट्यूशन से बताएगी आपको कि आखिर क्या, कैसे, कब क्या होना है, क्या हो रहा है। एक तरह से कंप्लीट थर्ड पार्टी सिचुएशन पे बेस्ड ही रीडिंग है। इसमें सब कुछ होगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड और आपको भी क्या करना चाहिए वो मैं अपने कार्ड, इंट्यूशंस, एंजल मैसेजेस, मोनोलॉजी और कार्ड से सबसे क्लैरिफाई करूँगा। सो आपको एक बहुत ही हेल्पफुल रीडिंग आज मिलेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हमेशा ये याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, सब कुछ नहीं मैच कर सकता है, तो जो मैच ना करे उसे जाने दें। सो ये एक रीडिंग जो है वो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेम सेक्स सभी के लिए है। सो शुरुआत करते हैं। अभी तो मैं देखता हूँ कि आपकी एनर्जी क्या बनी हुई है इस सिचुएशन में। देखिए एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है। आपकी एनर्जी जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके और आपके जो पर्सन उनके बीच में चल रही है, तो आप हमेशा से ही खड़े रहे हैं उनको प्यार का ऑफर लेके, हमेशा उनके साथ रिलेशनशिप में एक शुरुआत अच्छी करी आपने, हमेशा आपने सपोर्ट किया, आप रेडी रहे हर चीज़ के लिए और आज भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए आप ऐसे काफ़ी लोग रेडी हैं। बट सिचुएशन अभी ऐसी एनर्जी आ गई है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे बता रहा है कि आप लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप लोग असहाय फील कर रहे हैं कि क्या करें सिचुएशन में, क्या होगा। सो यहाँ एनर्जीज तो निकल के आ गई, तो एनर्जीज को हम यहाँ रखते हैं आपकी। सो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पड़ चुके हैं, तो आखिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या उनकी, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहाँ फंसे हुए हैं, ये अपनी इच्छा से हैं, वहाँ जुड़े हुए हैं, ये क्या है, उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। सो आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में है और अभी थर्ड पार्टी में क्या हो रहा है उनके साथ और उनकी क्या अभी मनोदशा है आपके लिए भी, और जिस थर्ड पार्टी में वो गए हैं वहाँ के लिए भी क्या मनोस्थिति है, ये सारी चीज़ें मैं अपने कार्ड से क्लैरिफाई करूंगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो मुझे ये देखना होगा, ठीक है। देखिए कार्ड्स तो निकल के आ गए और ये पूरे कार्ड से मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो एनर्जीज है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनकी शुरुआत मैं फर्स्ट कार्ड से करता हूँ, द हेरोफेंट। देखिए आप में से कुछ लोग के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपनी फैमिली के दबाव से गए। ये कार्ड तो मुझे साफ साफ बता रहा है, अपनी फैमिली के दबाव में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि आपसे जुड़ाव हो और उनको इंसिस्ट किया गया कि थर्ड पार्टी में जाना होगा तुमको, जहां उनकी शायद मैरिज भी हो जाए। उनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई घर के बड़े आदमी हो सकते हैं जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया
कि थर्ड पार्टी वहाँ आपके पास कोई मैच नहीं है, इसलिए उनको थर्ड पार्टी में जाना होगा आपको छोड़ के। तो वो प्रेशराइज्ड भी हुए फैमिली से, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ लोगों से और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सिचुएशन से वो कैसे निकलें, इसके बारे में भी वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है किसी एल्डर इंसान से वो राय ले रहे हों कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। अगर फैमिली मैटर में फंस गए हैं तो थर्ड पार्टी में जाना है या चले गए हैं तो क्या करें। बट मुझे ये फील हो रहा है कि फैमिली उनकी प्रायोरिटी है और फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग की राय से ही वो थर्ड पार्टी में गए। सो नाइट ऑफ एंड तो मुझे साफ साफ बता रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में आए, कुछ दिन रहे, आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ दिन रहे और एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा समय बिताया और सडनली निकल लिए वो आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी में जाके इन्वॉल्व हो गए। बट इनकी ये स्थिति वहाँ भी बनी हुई है। जिस थर्ड पार्टी में वो गए हैं मेल या फीमेल के पास, वहाँ से भी सेम एनर्जी आ रही है। तो उन जो थर्ड पार्टी में व्यक्ति पड़े हुए हैं उनको उनकी सिचुएशन भी आप वाली होने वाली है। सो इनका काम ही यही है। कुछ लोग का काम होता है लाइफ में कि एक से दूसरे से तीसरे रिलेशन बनाते चले जाते हैं, उनको खुद को समझ नहीं आता और लास्ट में आके पछताते हैं। तो उस थर्ड पार्टी से भी ये निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी तरफ टर्न भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से निकलेंगे जल्दी, क्योंकि फास्ट निकल रहे हैं। सारी जगहों से फास्ट होके टाइम बिता के निकलते जा रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कुछ लोग लाइफ में आते हैं अपने पर्पस के लिए, रिलेशनशिप बनाते हैं, पैसे के लिए कुछ लोग पैसे के लिए, कुछ लोग स्टेटस के लिए, कुछ पावर के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। और सडनली क्या होता है कि थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और बस थर्ड पार्टी के ही होके रह जाते हैं, जहां उनका मतलब पूरा होता है। तो आप कुछ लोगों के पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन वो थर्ड पार्टी में इसलिए गए हैं क्योंकि उनका मोटिव आपके साथ पूरा हुआ। पैसों को ग्रैब करने का, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का उनका पर्पस पूरा हुआ और वो सेव्ड किए हुए हैं। आपसे लूटे गए पैसे, आपसे फंसा के ऐंठे गए पैसे को वो अपने में सेव किए हुए हैं। लेकिन एक मुझे ये बात कहनी है इस रीडिंग में कि ये जो पर्सन आपके हैं, पैसों के लिए आपके पास आए या स्टेटस के लिए आए, पावर के लिए आए, तो इनकी सिचुएशन जो अभी है थर्ड पार्टी में जहाँ वो गए हैं, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। वो लोग भी जो आपके पर्सन हैं उनकी भी सेम सिचुएशन है कि वो भी आपसे मतलब ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी फ्यूचर में। सो वहाँ भी थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म तक रहने वाली नहीं है। हालांकि आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि आपसे और जुड़ के कुछ फ़ायदा ले सकें, लेकिन स्थिति वहाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी बाद में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी साफ शो कर रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों का रियूनियन हो जाएगा, थर्ड पार्टी से निकल के आएंगे, क्योंकि आपके जो पर्सन है काफ़ी कुछ सोच विचार रहे हैं, काफ़ी लोगों से राय ले रहे हैं। और आपको जब छोड़ के गए हैं आपके पर्सन, तो उनके दिल में आपके लिए प्यार तो उतना ही है। और जो पर्सन आपको आगे फ्यूचर दे सकते हैं वो भी यही पर्सन है, क्योंकि वो काफ़ी लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कुछ चीज़ों पर। जो बात अटकी हुई थी, जो चीज़ों पर डिसीज़न नहीं हो रहा था, उन चीज़ों पर डिसीज़न ले रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास पहुँचेंगे, डोंट वरी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे साफ बता रहा है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। अब वो रेडी हैं
आपको वो देने के लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आपने उन्हें माफ़ किया है एंड वो पर्सन जो है उस सारी चीज़ों को छोड़ के अपने पावर में आ गए हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स उनकी ख़त्म हो गई। अब वो आपके पास हाथ फैलाए हुए हैं कि अब ये रियूनियन हो जाना चाहिए और ये रियूनियन हो जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो चुका है आप में से काफ़ी सारे लोगों का। सो डोंट वरी, बहुत ही तैयार हैं आप लोग ब्लेसिंग लेने के लिए डिवाइन का। देखिए 3 ऑफ वैंड आया है। 3 की एनर्जीज काफ़ी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 रीडिंग में भी 3 की एनर्जीज बहुत है, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन थर्ड एनर्जी में, या कहें कि किसी तीसरे व्यक्ति के संपर्क में है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यहाँ 3 ऑफ वैंड आ गया है। 3 ऑफ वैंड साफ मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ और लोग जो हैं जो काफ़ी टाइम से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो, क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ। तो एट द सेम टाइम आप तो इंतज़ार कर ही रहे थे, लेकिन आपके पर्सन भी के लिए भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको छोड़ के बनाया गया था, वहाँ पे बहुत दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस पर्सन के साथ आपके पर्सन का था, वहाँ पे बिल्कुल ही दंगा हो गया और वो सब चीज़ ख़त्म करते हुए वो पर्सन अब आपका वेट कर रहे हैं। अब ये आप पे है कि उनको आप क्या जवाब देते हैं। स्ट्रेंथ देखिए, आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं वो शारीरिक मानसिक दबाव में आके सिचुएशन से मजबूर होके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, और ये बात आपको भी पता थी कि कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, और उन्होंने अपनी मजबूरियाँ भी आपको बताई थी। बट वहाँ क्या हुआ है कि जिस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो गए, जाना समझा, सब कुछ देखा, लेकिन वापस प्यार आप ही पे आया, तो वो काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं, उनको ताकत आ गई है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का, और वो आपके पास आएंगे 100%। किंग ऑफ वैंड्स तो साफ ही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ दी है। जो जिनके साथ वो संपर्क में गए थे वो छोड़ के सीधे बस थोड़े से ईगो में है, लेकिन सीधे वो आपका ही वेट कर रहे हैं रीयूनियन का, और आपको एक बार संपर्क करके देखना चाहिए, या कोई मैसेज कर सकते हैं आप, तो वो रेडी हैं आपके साथ दोबारा आने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी खत्म हो गई है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो 9 ऑफ सोर्ड्स तो मुझे साफ यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जिस शान के साथ आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए कि अब आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ उनके इतने धक्के पड़े, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, ना तो वो निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से, ना इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, उनकी तो बैंड बज गई। अभी क्या है कि आप लोग को छोड़ के वो पर्सन मस्ती में तो गए, बट उनकी बैंड बची हुई है वहाँ पे, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे पड़े हैं जैसे कि उनके लिए कर्मा था। ये कर्मा बहुत पेन में है, रातों की नींद उड़ा दी। जिस पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हुए थर्ड पार्टी में, उनकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, और ये कर्मा है उनका। कर्मा जिस पर्सन आपने बहुत प्यार किया और आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी में चले गए, तो गए, वो काम से गए। देखिए 3 की एनर्जी एक बार फिर आ गई, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो 3 की एनर्जी एक बार फिर आई है, फिर आ गई 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स में देखिए, आप में से आपको पता है, आप में से चंद लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं शक है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, बट फिर भी आपके साथ हैं और आप रह रहे हैं। आपको कुछ सबूत नहीं मिल रहा है, या आप लेट गो कर रहे हैं,
और वो बंदे हैं कि आपके साथ भी सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी में गए उनके साथ भी सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, बट आप चुप हैं क्योंकि आपको कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं है। हो सकता है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपका ये शक भी हो, आपका ये गलत धारणा भी हो कि शायद वो हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते होंगे सबके साथ, फ्रेंड्स उनकी लड़कियाँ या लड़के काफ़ी सारे फ्रेंड होंगे, तो आपको शक होगा कि ये थर्ड पार्टी में। लेकिन मुझे ये साफ साफ लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी में बहुत कम लोगों के पर्सन गए होंगे। उनको सेलिब्रेशन करने की आदत है, पार्टीबाजी करने की आदत है, इसलिए आपको शक होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। तो थोड़ा सा जांच लें, देख लें, पता कर लें, तब कोई एक्शन लें। ऐसा किसी के बारे में बिना देखे सुने कोई डिसीज़न ना लें। अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं है तो थोड़ा सा गौर करें। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा देखना होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में सचमुच है या नहीं है, ये पता करना होगा। आपको ऐसे अंदाज़ा लगा के शक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन है बहुत फ्रेंडली, लेकिन आपके कुछ पर्सन तो आप देखते हैं कि एंजल्स के क्या सजेशन है आपके लिए। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन काफ़ी लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ख़त्म हो रही है। जहाँ तक मुझे कार्ड रीडिंग पढ़ा मैंने, तो उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। सो देखते हैं कि एंजल्स के सजेशंस क्या क्या हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। एंजल के सजेशंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बात आप जानते हैं, बहुत ही हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ 3 कार्ड पहले मैंने लिया है, कुछ सजेशंस एंजल्स के। पहला फॉरगिवनेस, एंजल का सजेशन है फॉरगिवनेस। तो जो भी पर्सन आपके पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं, उनको माफ़ कीजिए। और कुछ लोग के पर्सन हैं जो पार्टीबाजी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, आपको बेवजह शक है उन पे कि थर्ड पार्टी में है, या तो आप सच्चा प्यार करते हैं, और अगर वो भी आप सच्चा प्यार करते हैं तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे ही। नो नीड टू वरी, एंजल का मैसेज है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ओवर थिंकिंग ना करें। देखिए, तीसरा कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों की मदद लें अपने प्रेमी के बारे में जानने के लिए कि क्या वाकई वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो दूसरे की हेल्प लें पता करने के लिए, या तो कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं तो आप दूसरों से पता करें, हेल्प लें कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो वो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। डोंट वरी। मैं 1-2 कार्ड लेना चाहता हूँ कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं या निकल जाएंगे तो आखिर वो कब तक आपके पास आ सकते हैं। लेट्स सी। कार्ड 1, कार्ड 2। तो जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं कि शायद वो थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और मेरे पास आएंगे, तो यहाँ पे उनके लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक मैसेज है, ए ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के पूरे चांसेस हैं, तो देखना पड़ेगा। बट आपको ये भी देखना होगा कि आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक और मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो ईयर फ्रॉम नाउ नहीं हो सकता है, तो कुछ पर्सन के लिए भी है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 5 हफ्ते के अंदर या उसके बाद आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। सो पता करते रहें। अब मोनोलॉजी से भी कुछ सजेशंस देख लेते हैं, डिवाइन के गाइडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। 1, 2 and 3। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों के लिए अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। क्यूबियस मून का है मैसेज, यू आर वेरी टू क्लोज अचीविंग योर गोल। तो आप सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े हुए हैं तो सिर्फ उसको ना देखें, अपने करियर और आने वाले फ्यूचर को भी देखें, क्योंकि साथ साथ कई चीज़ें चल रही हैं।
हो सकता है वो कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, उसके पीछे डिवाइन का कोई राज होगा। हो सकता है कोई एक सक्सेस आने वाली होगी जिससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो यहाँ है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है आपके लिए। डोंट वरी, लव में भी हो सकता है। दूसरा है फिक्स मून का होल्ड योर विजन। आपने एक दृष्टि बनाए रखें, पता करते रहें कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन गए हैं, वहाँ क्या हालात हैं, उसके बाद ही कोई मैसेज या कोई एक्शन ले सकते हैं। तीसरा द न्यू इन पैसिस का है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो थोड़ा टेंशन में ना रहें, योगा करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, अपने आप पे ध्यान दें, मेक ओवर करें अपना, दिखाए दुनिया को कि आपसे बेटर कोई नहीं। योगा करें, मेडिटेट करें, चीज़ों से, गलत चीज़ों से बाहर आने के लिए। किसी के लिए दुखी होने से अच्छा है कि अपने सुख की तलाश करें। जो पर्सन थर्ड पार्टी में गया, हो सकता है आपका हो ही ना, वो कोई नया हो सकता है। थिंक अबाउट इट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो थर्ड पार्टी की मेरी रीडिंग आज खत्म हुई। ओम नमः शिवाय।